Hello students, today we are discussing about chapter 3 the Delhi Sultans. दिल्ली के सुल्तानों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड में कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गया था। ऐसे किसी राज्य के जिक्र नहीं है कि राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह ये है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं सेंचुरी में ही बना है। तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सेंचुरी के माध्यम में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने पराजित किया। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य के एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने उनके मंदिरों को निर्माण भी करवाया था। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में फैला था। उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। ये मैप में आपको इस 5 वंशजों का शहर आपको मैप 1 में दिखाई देंगे। Finding out about the Delhi Sultans. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable or stories, Tariq, Tawarikh, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultanate. दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली अपने को, है ना। हालांकि जो मैन्युस्क्रिप्ट है, कॉइन्स है और जो भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती थी, और मगर और भी है महत्व इतिहास, है ना, हिस्टोरीज। तारीख तवारीख है जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन का भी भाषा फारसी में लिखे गए। ये सब जो उस टाइम का जो भाषा कौन सी भाषा में था, पर्शियन भाषा में था। और तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी ये लोग देते थे, है ना। ये लोग ही लिखते थे भी इनके बारे में और ये लोग उनके लिए सलाह भी करते थे। और ये कुछ और बात ध्यान में रखें कि तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ये कम रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखा करते थे और उनके लिए आशा करते लोग ये इनके बारे में लिखे थे, ढेर सारे इनाम मिले। और ये लेखक अक्सर शासकों के बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के आधारित पर समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, इसलिए कब होता है इन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार भी कर लिया था कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी के जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे और इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, है ना।